ठीक है बेटा। तो अब हमने कल की क्लास में टेबल्स को याद कर लिया था, इनकी सभी वैल्यूज़ को कि 0, 30, 45, 60, 90, 180 और 360 क्या होती है। अब इसके अलावा एक फिजिक्स में एक ट्राइंगल और चलती है बेटा, ठीक है, जो फिजिक्स की ट्राइंगल है, जो हमने ये एंगल पढ़े हैं ना, कौन से एंगल सर? 0, 30, 45, 60, 90, 180 और 360 के अलावा दो एंगल और पूछता है प्रॉब्लम के अंदर, और सबसे ज़्यादा पूछता है पूरी कंप्लीट फिजिक्स के अंदर। एक तो एंगल वो पूछेगा कौन सा? 37, और एक एंगल पूछेगा कौन सा? 53। कौन सा एंगल पूछेगा? 37, और दूसरा कौन सा पूछेगा? 53। ये दो एंगल पूछेगा, उनकी वैल्यू पूछेगा। और हर न्यूमेरिकल में मैं ये कहता हूँ 95 प्रॉब्लम्स हमारी यहीं से दी, इन दो एंगल्स। तो मैंने स्पेशल बोल रखा है कि कभी मत भूलना। भूल गए ना बेटा, देख लेना, ठीक है। हेडिंग डाल, फिजिक्स की ट्राइंगल कभी भूलना नहीं, ठीक है। हाँ, अब आगे देखें, दोनों को समझना है कैसे। हमारे पास दो एंगल और चलते हैं। एक एंगल चलता है थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, और एक चलता है किसका? 53 डिग्री, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू पूछेगा कि साइन 37 बताइएगा, कोस 37 बताइएगा, टेन 37 बताइएगा। इसी तरीके से वो पूछेगा साइन 53 बताओ, कोस 53 बताओ, और टेन 53 बताओ। तो हमारे पास एक रेशो चलता है, और वो रेशो क्या चलता है बेटा? साइड का, ट्राइंगल की साइड का रेशो लेके चलते हैं। वो लेके चलते हैं 5, 5, 4 और 3, 5 और 4 और ये बात समझ में आई? अगर मैं पूछूं इस 5, 4, 3 के ट्रिपलेट में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? क्या 5 है? अरे 5 है कि नहीं? तो डिसाइड हो गया। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कौन सा, 53 और 37 दोनों एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास दो ट्राइंगल है। ये एंगल कितने का है? 90 का है क्या? तो सर ये जो एंगल है वो एंगल है 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। कितना पता चल गया? ये एंगल मान लिया, इस एंगल को मैंने मान लिया 53 डिग्री, और इसको मान लिया, इसको क्या मान लिया? 30। दोनों को कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ कैसे। बात समझ में? साइड क्या है मेरे पास? 5, 4 और 3 है सर, 5 या 3। अब जब आपके पास एंगल 53 आ गया, तो सबसे बड़ी साइड तो कौन सी होती है इसमें? हाइपोटेन्यूज। तो सबसे बड़ा तो कौन सा आ जाएगा? 5। तो हाइपोटेन्यूज को तो क्या लिख दोगे? 5। अब बच गया मेरे पास दो साइड, कौन कौन सी? एक तो बेस, और दूसरी कौन सी बेटा? परपेंडिकुलर। क्या बेस और परपेंडिकुलर भी पहचान पा रहे हो? जिस पे एंगल बना हुआ है वो तो क्या है? बेस। और परपेंडिकुलर जो बच गई वो परपेंडिकुलर। सर अब सर ये बताइएगा कि सर 5 तो हमारा बन गया हाइपोटेन्यूज, तो अब 4 और 3 में से क्या लें? अब एंगल कौन सा हमारा? 53। तो और दूसरा कौन सा है? 37। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? बड़ा एंगल कौन सा है इसमें से? 53 एंगल है। तो 5 के बाद बड़ी साइड कौन सी दिखाई दे रही है? 4। तो यहाँ पे कौन सी आएगी? तो इसके जो सामने आएगी वो कौन सी आएगी? 4 आएगी कि कितनी आएगी? 4 आएगी। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 4। बच गई क्या? इसी तरीके से इसमें भर दो। देखो हाइपोटेन्यूज कितना है? वो तो 5 ही रहना है सर, 5। 37 क्या है? छोटा एंगल। तो सबसे छोटी साइड इसके सामने आएगी, कौन सी है? 3। तो 37 के सामने कौन आ जाएगा? 3। और ये क्या आ जाएगी? क्या बात समझ में आई? बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड।
बस मेन बात तो ये थी, सीख बात समझ में आएगी। अब उसने पूछा कि मेरे को ये बताइएगा साइन कौन सा बेटा 37, बताओ क्या होगा साइन 37। साइन 37 के लिए कौन से ट्रायंगल यूज करोगे, ये करोगे। चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी के सामने। मान लो मेरे को क्या निकालना है, साइन 37 निकालना है। साइन 37 की वैल्यू बताओ क्या होगी। साइन होता क्या है, क्या पंडित भोले प्रसाद याद है क्या? तो फटाक से आपको लिखना है अपने माइंड के अंदर कि सर पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। पहला साइन, दूसरा कॉस, थर्ड इज, बात समझ में। अब आपको लिखना है सर साइन 37। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, 3 बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3 बाई, यही बात समझ क्लियर है कि ना। तो जहां 37 दिखाई देगा वहां सीधा क्या पुट कर दोगे, 3/5। अब इसको डायरेक्ट याद रखना, जो चीज समझने की तो समझा दी। अगर उसने पूछ लिया कि सर मेरे को तो cos 37 बताओ, तो कितना आ जाएगा। cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस कितना है 4 बाई। तो cos 37 की वैल्यू क्या होती है 4/5। थर्ड क्या बच गया 10। tan 37 की पूछ ले तो बेटा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या बच गए, बताओ क्या वैल्यू आई। परपेंडिकुलर कितना है 3/4। कोई दिक्कत है कि किसी बच्चा ने भूलना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। कंप्लीट काइनेमेटिक्स में वेक्टर्स में जब कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे तो साइन में 37 दूंगा या 53 दूंगा, उससे कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे। आपको डायरेक्ट वैल्यू साइन कोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है ना, भूलना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। सीरियस बी सीरियस लो इसमें। इसी तरीके से यदि मैं पूछ लिया जाए आपसे कि क्या बताओ साइन 37 की वैल्यू बताओ, क्या आ गया अपने पास, ये 53 का आ गया क्या 53। बताओ साइन 53 की वैल्यू, तो साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा 4 है। तो क्या आ गया आपके पास 4/, बोलो ना। अगला cos 53 की वैल्यू, तो cos 53 कितना है बेस अपॉन हाइपो। बेस की वैल्यू कितनी, अरे बोलो ना यार, तो 3/5। इसी तरीके से tan की लिख दो सर, tan 53 की वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 4/3। ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, ठीक है ना। साइन और कोस जरूरी चाहता है। साइन 37 3/5, साइन 53 4/5। बात समझ में, इस तरीके से इनको याद रखना है, ठीक है। कैसे निकल के आई फिर भी कोई भूल जाए तो आपने निकाल सकता है। निकालने का मेथड 37 छोटा एंगल है तो उसके बाद छोटी साइड, बात समझ में। बड़ा एंगल है उसके सामने बड़ी साइड, ठीक है ना। सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज लेके जाएगा 5। फिर 3 और 4 में से बड़ी साइड कौन है, तो एंगल देख लो 53 है, बड़ा एंगल है एज कम्पेयर टू 37, तो बड़ी साइड है 200, ठीक है ना। 53 के सामने बड़ी साइड से आ बच गई वो। इसी तरह 37 3 और 4 5 3 4 का रेशो चलता है, ये ट्रिपलेट है, ठीक है। इनसे बाहर प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आएगी नहीं तो मतलब आएगी ही नहीं पूरी फिजिक्स में, ठीक है। क्या कर लें
नो डाउट। दिखाई दे रहा है सभी को पीछे बेटा? वो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा? आप बता देना क्या जल्दी कर। समझ में आ गया? कोई बात ऐसी जो याद रखना चाहते हो उसको हिंदी वगैरह में लिख लेना ना, मराठी में लिख लेना, भूलने नहीं ना। या 2 4 5 दिन बाद भूल जाएंगे फिर कि सर ने क्या बताया। और सुनो, एक तो ये हमारे पास जो 5 4 3 का ट्रिपलेट है ना, इसके लिए मेथड अवेलेबल है। एक मेथड और भी होता है अपने पास, वो क्या होता है? एक ट्रिपलेट और भी है जिसको आप याद रख सकते हो, 6। इस ट्रिपलेट के लिए भी ये क्या होती है बेटा? वैलिड होती है 6 8 10, सेम मेथड। 6 8 10 के लिए भी, इस ट्रिपलेट के लिए भी यूज हो सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत कम यूज देखने को मिले। फिर भी लिख लो, किसके लिए भी अवेलेबल, इसके लिए भी वैलिड होती है और इसके लिए भी वैलिड होती है, और किसी के लिए वैलिड नहीं है। ये मेथड बता दिया है ना। ये 6 ट्रिपलेट है हमारे पास, 3 ये 3 ये, इन्हीं के लिए मेथड्स अप्लीकेबल, ठीक है, और किसी के लिए हो गया क्या? लिख लिए, चले चलो। आपने कभी एंगल का नाम सुना है क्या? आपने है बेटा एंगल नाम सुना? एंगल, क्या एंगल 10th क्लास में एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ के आए हो? पढ़ के आए क्या? सर्कल वगैरह चैप्टर था, एक सर्कल करके 10th क्लास में था एनसीईआरटी में, तो उसके अंदर एक सर्कल आपको दे दिया जाता था, ठीक है ना। उसमें से कुछ पीस कट कर दिया जाता था किसी एंगल थीटा से, तो वो थीटा की वैल्यू पूछ लेता कि थीटा कितना है, नहीं उसकी रेडियस आर है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? मान लो मैंने इसमें से ये स्मॉल पार्ट कट कर लिया, ये वाला, तो इसे क्या होता है? आर्क कहलाती है।
चाप कहलाती है ना, हिंदी में बताएं तो जो क्या कहलाती है, ये चाप कहलाती है, और इंग्लिश में क्या कहलाती है, आर्क। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या, थीटा निकालने का फॉर्मूला कि ये एंगल कितना है थीटा, तो क्या था बेटा, आर्क बाई रेडियस। 2 साल यूज होगा ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिए। थीटा निकालने का फॉर्मूला आर्क बाई रेडियस, याद कर लो, 10th क्लास में आ चुका है, ठीक है, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मतलब किस में ये एंगल किस में मेजर किया जाता है, किस में मेजर, रेडियन के अंदर, किस में आता है ये, रेडियन में, और किस में, डिग्री में। देखा हो ना, 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, इस तरीके से। बात समझ में आई क्या, चलो आगे देखो, लिखो मतलब। तो इस थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा, वो थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी बता दिया, क्या होती है बेटा आपके पास, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। इसको कृपया करके भूलने नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे डेरिवेशंस में बात बात पे यूज होगा। थीटा निकालना है आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है सर। ये थीटा है, ये क्या कहलाएगी फिर मेरी, क्या है ये बेटा, आर्क, रेडियस कितनी है इसकी, आर्क, ठीक है, थीटा निकल के आ जाएगा। अब हमारा जो थीटा है किस में मेजर किया जाता है, रेडियन। रेडियन में वैल्यू क्या क्या होती है, जैसे 2 पाई, पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 6। अगर मैं बात पूछूं आपसे 2 पाई को कन्वर्ट करवा लेगा किसके अंदर, डिग्री के अंदर, तो 2 पाई का मतलब कितना है, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब क्या है, बताओ ना, पाई का मतलब 180 डिग्री, कितना है, 180। तो 1 पाई का मतलब क्या है, 180। तो 2 पाई का मतलब क्या होगा, 360। अगर मैं इसको डिग्री में लिखूं तो क्या लिखूंगा, अब ये वैल्यू किस में है, रेडियन में, किसमें है ये, रेडियन में, क्योंकि हमारा एंगल रेडियन में भी मेजर किया जाता है और किसमें, डिग्री में भी मेजर किया जाता है। बात समझ में आई क्या, हाँ। तो रेडियन के अंदर बोलेंगे, रेडियन में आंसर पूछेगी कितना, तो 2 पाई, और अगर वो पूछ रही डिग्री में तो इसको क्या लिखेंगे हम, 360 डिग्री। नहीं बात समझ, बोला रेडियन में कितना है, पाई, पाई का मतलब कितना एंगल है, 180, कितना है, 180। अगर उल्टा भी पूछ सकता है 360 को रेडियन में, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 पाई, 180 को पाई, किसमें, रेडियन। तो रेडियन और डिग्री, बात समझ में आई। पाई बाई 2 कितना, कितना डिग्री, 90 डिग्री। पाई बाई 4 कितना, 45 डिग्री। पाई बाई 6 कितना, 30। तो ऐसा बच्चा है कि जिसको समझ में नहीं आया हो, क्या कर देना, एक 180 बाई 6 कैंसिल आउट, कितना आएगा, 30। तो अगर वो पूछ ले कि 30 डिग्री है, उसको रेडियन में आंसर दे दिया, तो क्या पूछे, फॉर्मूला क्या हुआ, पाई बाई 6। ये हमारे वेव वगैरह के अंदर जब हम वेव पढ़ेंगे, साउंड वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये फेज डिफरेंस चलता है, पाई बाई 6 का, पाई बाई 2 का, है ना। तो वहाँ समझ में आना चाहिए कि कितना, रेडियन में क्या मतलब होता है, डिग्री में इसका मतलब क्या होता है। क्लियर है क्या, नोट कर, और जो चीज़ कही है नहीं भूलनी है वो मत भूलना।
क्या होगा बेटा? परेशान लग रहे हो आप कुछ कुछ। क्या नाम है आपका? सृष्टि। हो गया क्या नोट आउट? आगे चलें क्या? भाई क्या हो गया होठों को? हाँ, पता नहीं क्या ही कर रहा है तू। हो गया सभी का? चलो चलो, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ठीक। अब अपने पास कुछ आइडेंटिटी आती हैं, तो क्या आप आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं क्या होती हैं? जानते हैं क्या आइडेंटिटी के बारे में? सभी जानते हैं ना? हाँ। तो क्या ये आइडेंटिटीज आप 10th क्लास में पढ़ के आए? तो वर्बली अपने को तो एक बार रिवीजन के रूप में लेना है कि ये ना कह सके कि सर आपने पढ़ाया नहीं था, है ना? हाँ। तो चलो, तो आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्यों होता है? दिमाग नहीं लगाना ना। क्यों होता है? दिमाग नहीं लगाना भैया। अरे किसको गुस्सा आ गया यार? कौन फाड़ रहा है कॉपी? नोटबुक किसने फाड़ी? क्यों भाई, क्या हो गया था? अरे रॉन्ग हो गया था तो उसको रहने दे यार। यार एक बात मैं बताता हूँ आपको, नोटबुक है ना, बच्चों वाली हरकतें ना करें ना। मान लो कि आपने कुछ लिख रहे हो और लिखते लिखते वो चीज क्या हो गई? गलत हो गई। मान लो कि ये गलत हो गया, है ना? आपने लिखना साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व किया। अब आप लोग क्या करोगे इसके साथ? ऐसे करोगे। अब ये जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक आप इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो कृपया करके ऐसी हैबिट को सुधार लें। क्या करना है वो सुने। यदि ऐसा लिख रखा है और गलती से गलत हो गया तो सिर्फ उसको ऐसे लगा दें, अब भी ये गलत ही माना जाएगा। रंग भरेंगे 2 मिनट तक तब भी गलत माना जाएगा। तो स्याही भी खराब कर रहे हैं और वो नोटबुक भी खराब कर रहे हैं। तो गलत हो गया तो उसको एक काटा लगा इससे आराम से, बस प्यार से। नहीं तो बच्चों वाली हरकतें ना करें, लगे पड़े हैं कई जैसे। ठीक है। दूसरा, पेज ना फाड़े, क्योंकि आपके पास ये जो नोटबुक आप यूज कर रहे हो नोट्सों के लिए, अगर एक पेज उखड़ गया तो इसी के पीछे साथ जो ज्वाइंट पेज पीछे आएगा वो भी निकल जाएगा फिर। और नोट्स बार बार नहीं बनते बेटा, नोट्स सिर्फ एक बार बनते हैं। और ये नोट्स वो नहीं है 6th 7th क्लास के कि हमने 11th पास की तो इनको फेंक दिया, कि इनकी वैल्यू फिर लाखों में, लाख फीस भरी है ना। तो ये नोट्स दोबारा बार नहीं बनते। दोबारा तो सिर्फ चीजों को रिवीजन के लिए लाया जाता है। नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता हमारे पास। नोट्स सिर्फ एक बार बनाओ, अच्छे से बनाओ, पूरे कॉन्सेप्ट से बनाओ, पूरे सिलेबस अच्छे से बनाओ, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी उठाएं जब आप चाहे IIT में भी चलेंगे तब भी नोट्सों की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। वो चीज़ें हैं इनके अंदर। तो इनको आप ऐसे बच्चों की तरह ना लिखें ना, कुछ भी बहुत अच्छे तरीके से लिखें। ठीक है, धीरे धीरे सिखाता रहूँगा, गलती करते रहेंगे मैं बताता रहूँगा, लेकिन दोबारा ना करें ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 होता है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या आ गई? सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? अरे क्या होगा? 1। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। भूलना नहीं, है ना? हाँ, नोट कर लो। क्यों मैं कहीं डेरिवेशन समझाते समय फिजिक्स का तो 1 लिख दूंगा तो पूछना मत सर क्यों लिख दिया। यदि आइडेंटिटी याद होगी तो आप खुद अपने आप पकड़ जाएंगे कि हाँ सर ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी।
हो गया क्या? चलो हो गया होगा ना सभी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, डबल एंगल फॉर्मूले आ जाते हैं अपने पास। ये भी आप पढ़ के आए। साइन 2 थीटा, कौन बच्चा बताएगा साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? बताइए। 2 साइन थीटा की आइडेंटिटी बता दो ना यार। तो क्या होती है बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होती है? और बोलो ना सभी, बात समझ में आई क्या? याद रखिए, काम आएगी। अगली आती है cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा की हमारे पास कितनी आइडेंटिटी होती है? 3 आइडेंटिटी होती है। एक आइडेंटिटी क्या होती है? एक होती है हमारे पास क्या बेटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो आइडेंटिटी ये होती है जिसको आप क्या रखोगे बेटा, याद रखोगे। इसको क्या रखनी है आपको? एक आइडेंटिटी। अगली जो आइडेंटिटी हमने बनाई वो इसी में मॉडिफिकेशन किया गया, मॉडिफाई किया गया। मॉडिफिकेशन क्या किया गया वो सुनो। कि आपने आइडेंटिटी अभी अभी पढ़ी, क्या पढ़ी सर हमने? आपने पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा और माइनस था या प्लस था? कोस स्क्वायर थीटा। बताओ या माइनस था या प्लस? प्लस था सर, प्लस। इक्वल टू क्या था? 1 था। क्या था? 1। यदि मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूं तो क्या दिखाई देगी आपको? क्या अब आपको पता है कि जब मेरे को कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में चला जाएगा? इधर यदि ये प्लस का है तो उधर जाके किस में बनेगा? माइनस का बनेगा। तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको कोस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है क्या उसमें कहीं? बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दूसरी चीज, एक तो आप इस वैल्यू को हम पुट करेंगे और दूसरी चीज यहीं से अगर मैं पूछ लूं कि मेरे को ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हो जाएगी सर? नहीं होगी क्या? दोनों को एक एक बार रखेंगे, तीनों दोनों आइडेंटिटी आगे आ जाएंगे। एक तो आ चुकी है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखो, क्या लिखोगे आप? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखा आपने? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत क्या बालक है? क्या माइनस मल्टीप्लाई कर दें क्या अंदर? माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं? क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस को 1 के साथ किया तो -1, माइनस को माइनस के साथ किया तो +1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया? 2 कॉस थीटा। अरे बनाए कि नहीं? पता है कि ना? अरे x प्लस x क्या होता है? 2x। और x इंटू x क्या होगा? अरे क्या होगा? बहुत बड़ी प्रशंसा हुई, बात का आंसर सुन, ठीक है ना? इनमें तो गलती नहीं करोगे ना, ये सब चीजें सिखा चुका हूँ ना बेटा। मल्टीप्लाई में बेस है, पावर ऐड में सीधे सीधे है ना 1, ठीक है। तो ये गलती मत करना। तो कोस स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस का कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2। क्या सोचने लगी बेटा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं आई क्या बात समझ में? तो अपने पास एक आइडेंटिटी आ गई। किसकी आइडेंटिटी आ गई बेटा? cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा की जगह के ऊपर आप क्या लिखोगे वहां पे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में? अब ये पता है ना थीटा का स्क्वायर नहीं लगता है, कैसे लिखा जाता है? cos स्क्वायर थीटा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा के ले आएंगे। कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे 2 cos थीटा स्क्वायर माइनस 1। ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये रॉन्ग मेथड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा नहीं लिखना है, नहीं लिखना भी मैं खुद ही बता रहा हूँ कि नहीं, क्या काम नहीं करना है। बात समझ में? ठीक है सर। एक आइडेंटिटी आ गई उसी की 2 cos थीटा की, एक क्या आ गई। अब दूसरा काम क्या करते हम?
किसकी जगह रख दें, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे रख दें क्या, फिर आपके पास क्या दिखाई देगा, बताओ क्या दिखाई देगा। जब इसकी जगह के ऊपर क्या रखोगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो रखो ना एक बार, पुट करना उसकी वैल्यू को यहाँ, तो क्या लिखोगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होगा, यही होगा ना। तो क्या दिखाई देगा आपको बता सकते हैं कि यहाँ से 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या दिखाई दे देगा बेटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये नेक्स्ट आ, ठीक है। ये सब चीजें चलो नोट कर लो इसको, तीनों आइडेंटिटी याद रखनी है, यूज होती है हमारे, तो याद रखना है। ये जो साइडों में डाटा लिखता हूँ ऐसे लाइन लगा के आप अपना साइडों में लिख सकते हैं कि हम चीज़ों को भूलें नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं लिखेंगे, कि किस तरीके से सर ने मॉडिफाई करके लिखा है उसके सामने आप साइड में लाइन लगा के लिख सकते हैं कि याद रहें ये चीज़ें, नहीं घर जाने के बाद भूल जाएंगे आप लोग, है ना। हाँ, तब तक जिसने लिख लिया वो tan 2 थीटा की आइडेंटिटी याद रखें माइंड में, कि हमने क्या पढ़ा, 10th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, याद करें, पढ़ाई नहीं की है भैया। हो गया क्या, हो गया सभी बॉयज में, गल सीधा हो गए सभी को, ठीक है। चलिए तो अगले उसके ऊपर चलते हैं, थर्ड आइडेंटिटी के ऊपर। कोई बता सकता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, tan 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, बता देगा क्या। 2 tan थीटा, जो 2 है वो कहा जाता है आगे, 2 tan थीटा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, याद रखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिखिए अब इनकी आइडेंटिटी तो आप खुद ही लिख देंगे ना यार, cos स्क्वायर थीटा की वहीं से लिख लो sin स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वहीं से लिख लो, उधर ले जाकर अभी बनवाई थी। क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है बेटा, 1, यही होता है ना। यहाँ से क्या लिख लो, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो बस, तो फिर इसमें क्या याद करने की जरूरत है, एक वो इसको याद रखो। तो क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। बस ठीक है, इनको याद रखो। हो गई क्या नोट, चले आगे, चलिए कर लो। कल ये आइडेंटिटी लिखूंगा, बिना मैं बोलूंगा नहीं, एक भी आइडेंटिटी खुद लिखेंगे अपने आप। एडिशनल के अंदर, एडिशन के अंदर कैसी कैसी आइडेंटिटी आती है वो सुन लो। सुनो, साइन ए प्लस बी क्या होता है, बताएगा कोई, बताओ, बता दो यार, इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ रहे हो आप भी 10th क्लास के अंदर है बेटा। सुनो, जब साइन ए प्लस बी आ जाए तो आइडेंटिटी बन जाती है इसकी क्या बेटा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, फिर क्या आ जाएगा, प्लस, बताओ अगला क्या आएगा, कॉस ए साइन बी। बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगी, बोलना एक बार, साइन ए कॉस बी, क्या याद रह जाएगी। और यदि माइनस में लिखनी हो, साइन ए माइनस बी करनी हो तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बताओ याद रह जाएगी नहीं, भूल पाएंगे क्या, ठीक है। कॉस ए प्लस बी की, कॉस ए प्लस बी की, इसमें सेम आएगा, क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस है तो क्या आ जाता है इधर, माइनस, फिर क्या आएगा आपके पास, साइन ए साइन बी। बात समझ में आई। कॉस की आइडेंटिटी में क्या आता है बेटा, प्लस वाली में क्या आ जाता है, माइनस, और कोस कोस क्या आते हैं साथ, कॉस ए कॉस बी, फिर क्या, माइनस साइन ए साइन बी। और यदि माइनस की आइडेंटिटी हुई तो क्या हो जाएगी, सिर्फ बताओ, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी। क्या भूल पाएंगे क्या, नहीं। अब क्या बच गया अगली, tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी की क्या होगी, बताओ क्या होगी बेटा, tan a प्लस या माइनस, प्लस, क्या आ जाएगी, tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b। बहुत बढ़िया, नहीं आई क्या बात समझ लो, ये होगी। और क्या बच गई नीचे, माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा, सिर्फ जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा, माइनस, और जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा, प्लस, इतना सा फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रही, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस का tan a tan b। ये आइडेंटिटी जो है, बात समझ में आई क्या, एक बार सभी बोल लेंगे साथ, ठीक है ना, फिर नोट कर लेंगे आगे। तो बताइएगा साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
cos A प्लस B, cos A cos B minus sin A sin B, cos A माइनस B, cos A cos B plus sin A sin B, tan A प्लस B, tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, और माइनस में tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. बात समझ में आई? घर जाके इनको लिखेंगे, याद करेंगे, नोट कर लें सब। हो गया क्या? कर लेंगे शाबाश। हो गया सभी का नोट आउट? गर्ल्स में पीछे सही लिखना है। बहुत सारे बच्चे देख के भी गलत लिखते हैं, इसलिए पूरे ध्यान से लिखिए, ठीक है? हाँ, जिस दिन नोटबुक चेक करूंगा देखना कितनी गलतियां निकलेंगी, बहुत सारी गलतियां निकलेंगी। आंखें खोल करके, कानें खोल करके सुने, आंख खोल करके देखें। हाँ भाई, सपने पता नहीं कहाँ के लेते रहते हैं और लिखते रहते हैं, माइंड कहीं और होता है। तो फिजिकली प्रेजेंट आप रहे ना रहे, लेकिन माइंडली प्रेजेंट जरूर रहें। भाई तेरे गालों को क्या हो गया दोस्त? गाल क्या दीवार पे हैं? है ना? आराम से रिलैक्स हो करके बैठ जा, आराम से हाथ को एकदम रिलैक्स, है ना? कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे पढ़ते समय कभी किसी चीज को छुआ, कभी किसको छुआ, है ना? आराम से नहीं बैठ सकते, है ना? तो इसलिए शांति से बैठने की भी प्रैक्टिस करें कि हम किसी चीज को ना छुएं। जैसे टेबल होती है ना, टेबल पे बैठे हुए कभी पेन को छुआ, पढ़ रहे हैं तभी उसको छुआ, कभी उसको छुआ, तो ये हैबिट्स गलत है। बैठे हैं तो आराम से बैठे रहें, बैठ कर अपनी बस नोटबुक और पेन ही हाथ में, इसके अलावा कुछ मन भी कर रहा हो किसी को छेड़ने का, ना छेड़े उसको, ठीक है? तो इसके ऊपर आपने इन आइडेंटिटीज को 10th क्लास के अंदर अप्लाई करने की कोशिश की होगी। हम ऐसे एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं इनकी हेल्प से, जैसे कि sin 15 की वैल्यू, उसने पूछे कि sin 15 की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है? नीचे पूछ ली tan 75 की बताओ। क्या हमने इनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा। इन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प से हम क्या करते हैं, इनको, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है क्या? अब देखो sin 15, अब sin 15 को इस तरीके से ब्रेक करना है आपको। इस 15 की वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए, 15 ही रहना चाहिए, लेकिन 15 को इस तरीके से लिखना है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टेबल्स हैं, एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के एंगल जो हैं 0, 30, 45, ठीक है, और 60, 90 कि उनको हम ब्रेक करके लिख सकें। तो ये किसका डिफरेंस लिख सकता हूँ मैं, या किसका एडिशन लिख सकता हूँ? क्या डिफरेंस पूछो तो क्या किसका लिख सकता हूँ? 60 माइनस 45,
या फिर 45 माइनस, बात तो वही है ना, कैसे भी लिख लो चाहिए। तो 45 माइनस 30। तो यदि आपने इस बात को खुद के माइंड में सोचा कि सर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होते हैं इसमें ये एंगल होते हैं, उनमें किसी भी एक एंगल को, दो एंगल्स को सोचो कि उनका डिफरेंस या सम किसके बराबर आना चाहिए, 15 के बराबर। तो मैंने क्या लिखा है इसको कि सर हमने लिख लिया साइन, क्या लिखूं, 45 माइनस कितना कर दो इसमें से 30। तो साइन ये कर दिया सर 30, साइन 45 माइनस 30। तो आपने इसको डाटा को कंपेयर करके देखो एक बार, किसके साथ सर, यदि मैंने बोला बेटा कि साइन, इसको अगर यदि 45 को मैं क्या मान लूं, a मान लूं, तो सर a बीच में माइनस b, क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले साइन a माइनस b की आइडेंटिटी नहीं पढ़ी क्या वो लग जाएगी क्या इसमें, मैंने वो भी बताना सोचना कैसे है, बात समझ में आई क्या। तो अब क्या होती है साइन a माइनस b की आइडेंटिटी बोलो क्या होती है, साइन ए, देखिए ये 1/1 साइन ए, तो क्या लिखोगे सर, साइन ए की वैल्यू कितनी है 45, तो क्या लिख दिया बेटा आपने 45 डिग्री, बात समझ में आई। फिर क्या आता है cos b, तो क्या लिखोगे सर, cos b की वैल्यू 30, प्लस या माइनस, माइनस सर माइनस कितना cos a, तो cos की वैल्यू cos 45, फिर कितना साइन 30। क्या आइडेंटिटी खुल गई, क्या किसी को डाउट है क्या यहाँ तक, नहीं है सर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्या आपको, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपको याद है, अब वो वैल्यू ऐसा नहीं कि आप लिख के सोच रहे हैं या देख रहे हैं, अब आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट, जब पेज पलट के नोटबुक में देख रहे हैं क्या टेबल। अगर मैं पूछूं किसी से भी कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो क्या लिखी है आपने बेटा 1/√, कोई दिक्कत किसी बच्चे को ना। इन दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का माइनस का, किसका मल्टीप्लिकेशन, किसका है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिख दूं, कोई गुनाह कर दिया क्या, नहीं ना, बात तो सेम ही है ना बेटा। cos 30 √3/2, याद है ना सभी को, पीछे हनी सिंह याद है ना, हाँ कितना है √3/2 माइनस cos 45 1/√2, तो सर 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। क्या इनको, अब क्या ये रूट्स की वैल्यू या मल्टीप्लाई को देख करके क्या घबराएंगे आप, क्या इनकी गलती वही करेंगे क्या, √2 से या 2 से 2 डाल देंगे, ऐसा करेंगे क्या, गलतियां नहीं करेंगे सर इस कैलकुलेशन को। क्या हम ये सब कैलकुलेशंस पढ़ चुके हैं पीछे कि किस को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हो इनको, क्या यहाँ से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन कैसे ले सकते हैं कि सर बीच में किसका साइन है माइनस का, या किसका हो प्लस का, तो आप कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि एक टर्म इधर है एक टर्म इधर है, दोनों के बीच में किसका साइन है माइनस का। कॉमन निकाल सकते हो क्या, बात क्या निकाल सकते हो 1/2√2 निकाल सकते हो कि नहीं भाई, ये इसका आंसर है यार। ऐसे क्या लिखते हैं यार इसको, यार ऐसे लिख लो चाहिए सोल्व करके, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, पता है ना नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा √3/2√2 माइनस ये कितना आया 1/2√2, क्या कॉमन आ जाएगा बाहर, क्या 1/2√2 बाहर आ जाएगा, क्या बचा सर 1/ कितना आया 2√2, क्या आ गया बेटा कॉमन, क्या बच गया अंदर √3 माइनस, क्या इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया √3 माइनस 1/2√2, तो कोई गुना हो गया है क्या, अच्छा बात समझ में आई क्या, सॉल्व हो गया, नोट कर। और जिसका हो जाता है वो अगला करेगा 1075 का आंसर बताएगा, जिसका नोट हो जाए वो 75 का आंसर बताएगा।
भैया जी, क्या नाम है आपका? देशभक्त? नरेश्वर। नरेश्वर का क्या मतलब होता है भैया? नरेश्वर, क्या यूनिक यूनिक नाम है नरेश्वर। तुम मेरे पास बैठा कर यहाँ आके, है ना? बड़ा क्यूट बच्चा है। कांसा, कहाँ खो गई बेटा? यही हो, क्लास में रहना है, घर जल्दी चले जाओगे, यदि मम्मी पापा की याद आ रही है ना? एक लास्ट क्वेश्चन और कर ले तो बता का आंसर बेटा कि इसको क्या लिख सकते हो? tan 75। इसको इस तरीके से ब्रेक करोगे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। अब आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था? tan a प्लस बी या tan a माइनस बी, या तो आपकी मर्जी, प्लस में बनाओ चाहे माइनस में बनाओ। तो क्या लिख सकता हूँ? 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना? तो आपने लिखा सर, हम इसको लिख सकते हैं सर tan 45 प्लस 30 लिख सकते हैं कि ना? 45 प्लस 30 का मतलब क्या है? क्या 75 ही है? तो क्या tan a प्लस b की आइडेंटिटी लग जाएगी क्या? तो tan a की वैल्यू बता सकते हो क्या कितनी होती है? tan 45 tan a, फिर आगे क्या था? प्लस tan, अरे tan b, तो tan b की वैल्यू क्या है? tan b 30 अपॉन 1 माइनस का क्या? tan a tan b, तो tan a की वैल्यू क्या है? tan a 45 सर, और tan b कितना है बेटा? 30। लो बेटा वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे tan 45 क्या 1 सर 1 प्लस tan 30 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस का tan 45 1 इंटू प्लस कहाँ है? इंटू tan 30 1 बाई। क्या इसको आप सीधा सीधा ऐड करोगे क्या? 1 प्लस 1 ऐसे करोगे क्या? नहीं ना। कैसे सॉल्व करोगे इसको? एलसीएम से सॉल्व करोगे। मैंने बताया था ना, एक भी नंबर फ्रैक्शन में हुआ तो आप उसका एडिशन कैसे करोगे? तो कितना एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले का? क्या रूट 3 एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आया सर? रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 1 रूट 3 वो मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया? रूट 3 प्लस 1 अपॉन नीचे वाले का 1 से मल्टीप्लाई यही बनना 1 बाई रूट 3, क्या बचना? माइनस का, तो क्या आ जाएगा बेटा? रूट 3 और इसका एलसीएम लिया तो कितना आया? रूट 3 माइनस 1। क्या फ्रिक्शन के नीचे फ्रिक्शन पलट जाएगी, पलटेगी तो क्या दिखाई देगा आपको? सर ये दिखाई देगा। इसकी कैलकुलेशन कहाँ करो यार, क्या ऊपर कर दूं क्या? इसको हटा देता हूँ। सुनो, तो जैसे आपने इसको पलटा तो पलटने के बाद क्या दिखाई देगा? P बाई क्यू, ये तो सेम आना है। तो सुनो देखो, रूट 3 प्लस 1 अपॉन क्या आया? रूट 3। ये वाली पलट जाएगी, कहाँ चली जाएगी? ऊपर, तो कितनी आ जाएगी? रूट 3 बाई रूट 3 माइनस 1। क्या ये रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई में हमें कैंसिल आउट करना आता है। क्या रूट 3 प्लस 1, अब नीचे रूट 3 माइनस 1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? कब कैंसिल आउट होता है? फिर जब सेम साइन होता है। यदि यहाँ पे भी प्लस होता तो हम कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ गया अपने पास बेटा? रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। इससे आगे भी सोल्व करना हो तो मैंने आपको रूट 3 की वैल्यू भी बता रखी है ना, वैल्यू पुट करो आगे आंसर। नहीं तो ये था हमारे आज का टॉपिक्स, ठीक है, जो कल आप बहुत अच्छे से याद करके आएंगे, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आएंगे, है ना? हाँ, इतना ही रखते हैं।